hwdnhmiec@gmail.com। इस पर आप जो भी आप फोटोग्राफ्स खींचेंगे हाथ धोते हुए या जो भी आप छोटे वीडियोस बनाएंगे उनको आप इस पर अपलोड कर सकते हैं, और हाथ धोना रोके कोरोना के हैशटैग के साथ आप इसको सोशल मीडिया पर डालिए। इसको एक जन आंदोलन बनाएं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें एक जन आंदोलन बनाना है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक कोई दवा नहीं आ जाती, तब तक हमें अपने को संक्रमण से बचा कर रखना है, और उसमें मुंह और नाक को ढके रखना, उसमें लोगों से 2 गज की दूरी बनाना और हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहना, इनका बड़ा महत्व है। और कल चूंकि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, इसलिए कल इस चीज़ को एक बार फिर से हम लोग याद करेंगे और अपने हाथ को ढंग से धोएंगे। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया है कि जब आप अपने हाथ को धोते हैं तो याद रखिए, सुमन के एस से सीधा साबुन लगा के सीधा हाथ धोइए, यू से उल्टा उल्टा धोइए, एम से मुट्ठी मुट्ठी को साफ करिए, ए से अंगूठा अंगूठा साफ करिए, एन से नाखून नाखून की सफाई करिए, और के से कलाई कलाई को साफ करिए। इस तरह से जब आप सफाई करेंगे तो 30-40 सेकंड में आपका हाथ पूरी तरह साफ हो जाएगा और आपके हाथ पर किसी प्रकार के विषाणु नहीं रहेंगे, कोई संक्रमण नहीं रहेगा। तो कल आप इसको एक जन आंदोलन बनाइए और इसकी अच्छी अच्छी तस्वीरें और अच्छे वीडियोस कल आप अपलोड करिए। कल प्रदेश में कोविड-19 के 2778 नए संक्रमण सामने आए। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 3736 रही। तो जितने नए संक्रमण आए उससे 958 लोग ज़्यादा उपचारित होकर अपने घर वापस गए। आज की तारीख में हमारे पास जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 36,898 है। जो हमारा 17 सितंबर को पीक हुआ था एक्टिव केसेस का 68,235, अब उससे लगभग 32,000 के करीब हम नीचे हो रहे हैं, साढ़े 31,000 32,000 करीब हम नीचे हो रहे हैं। और ये परिवर्तन पिछले 26 दिन में हमको देखने को मिला है। अब कुल डिस्चार्जेस की संख्या, जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हो गए, उनकी संख्या अब 4 लाख पार हो गई। 4,01,306 लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके। और जो प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत है वो आज 90% पार हो गया। इस समय रिकवरी का प्रतिशत 90.24% है। संक्रमण से अभी तक कुल 6,507 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,62,473 सैंपल्स की जांच की गई और कुल सैंपल्स की जांच अब तक जो हुई है उसकी संख्या 1,23,55,046 है। 5 सैंपल के 2,938 पूल लगाए गए थे, उनमें 278 में पॉजिटिविटी देखी गई, और 10 सैंपल के 672 पूल लगाए गए, इनमें 24 में पॉजिटिविटी देखी गई। जो कुल हमारे 36,898 एक्टिव केसेस हैं उनमें से 16,613 इस समय होम आइसोलेशन में हैं, और अब तक 2,45,972 लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं। इनमें से 2,29,359 लोग होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। प्राइवेट अस्पतालों में 3,151 लोग इस समय स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, वो भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। ई संजीवनी पोर्टल पर कल प्रदेश के 2,226 लोगों ने टेली कंसल्टेशन किया, डॉक्टरों की राय प्राप्त की, और अब तक 1,37,253 लोग ई संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर चुके हैं। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 1,39,681 इलाकों में
4,17,858 टीम दिवस के माध्यम से 2,70,16,262 घरों का सर्वेलेंस किया गया है और इनमें रहने वाले लोगों की संख्या 13,33,50,354 है। तो बड़ी संख्या में सर्विलांस की टीम्स लगी हुई हैं, वो अपना कार्य कर रही हैं। उपचार की सारी व्यवस्था की गई है, जांच और इलाज की व्यवस्था सरकार की ओर से निःशुल्क की गई है। लेकिन चूंकि कोई वैक्सीन और दवा नहीं है, इसलिए सावधान सतर्क रहकर इस संक्रमण से बचे रहना ही सबसे अच्छा उपचार है। और अपने बड़े बुजुर्गों को बचाइए, जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं उनको बचाइए संक्रमण से, गर्भवती महिलाओं को बचाइए और छोटे बच्चों को बचाइए। इन्हें बचाकर रखें, इनको संक्रमण न आए, क्योंकि जटिलताएं आती हैं। और अगर आप सावधान सतर्क रहेंगे तो खुद भी संक्रमण से बचे रहेंगे, दूसरों को भी बचाकर रखेंगे। हम और आप मिलकर के, सरकार और जनता मिलकर के इस संक्रमण को प्रदेश में नियंत्रित रख सकती है। अभी तक रखा है, आगे भी नियंत्रित रख सकते हैं हम। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, चिंता मुक्त रहिए। जैसा हमारे साथी ने बताया, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब कम हो रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यही समय सबसे ज़्यादा सावधानी का है। सबसे ज़्यादा सावधानी अभी हमको बरतनी होगी। और जैसा भी बताया गया है, कल 15 अक्टूबर है, कल वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी एक हैशटैग का लोकार्पण करेंगे कल प्रातःकाल में। सभी प्रदेश के नागरिकों से, स्कूली बच्चों से, छात्र छात्राओं से अनुरोध है, सभी प्रदेश के नागरिकों से अनुरोध है कि वह अपना हाथ धोते रहें। और कल चूँकि वर्ल्ड हैंड वॉश डे है, कल विशेष रूप से हाथ धोएं और अपने हाथ धोते हुए की फ़ोटो उस हैशटैग के साथ टैग करके भेजें। जो अभियान चलाया जा रहा है वो डेटॉल के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। डेटॉल आपके हाथों को साफ रखता है। तो जो अच्छे वीडियोस जहां पोस्ट होंगे हैशटैग पर, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। और एक हम सबको अभियान चलाना है कि अधिक से अधिक लोग हाथ धोते हुए अपना फ़ोटो हैशटैग पर लोड करें। प्रदेश में इस समय हॉटस्पॉट एरियाज घट रहे हैं, लगभग 14,011 हॉटस्पॉट क्षेत्र रह गए हैं। इसी तरह से कंटोनमेंट एरिया भी घट रहे हैं, 14,484 कंटेनमेंट एरियाज रह गए हैं। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां और तेज़ी से प्रारंभ हों, इसके लिए बैंकों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत नई व पुरानी इकाइयों को ऋण देने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लगभग 4,35,000 पुरानी इकाइयों को 10,715 करोड़ रुपए और 5,38,000 नई इकाइयों को 15,238 करोड़ रुपए के ऋण लॉकडाउन के बाद से वितरण कर दिए गए हैं। इन दोनों ऋणों के वितरण से लगभग 20 लाख नए रोजगार प्रदेश में सृजित हुए हैं। इस प्रकार पिछले 4 महीने में लगभग 26,000 करोड़ के ऋण विभिन्न संस्थाओं को, एमएसएमईज को वितरण प्रदेश में हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी समीक्षा बैठक में ये भी निर्देश दिए हैं कि किसानों का धान तेज़ी से खरीदा जाए और धान क्रय के 72 घंटे के अंदर उनके खाते में पूरा धनराशि किसानों को हस्तांतरित कर दिया जाए। प्रदेश में 4,000 धान क्रय केंद्र स्थापित हैं। इस साल लगभग अभी तक 31,548 मीट्रिक टन की धान का खरीद हो चुका है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में केवल 1,347 मीट्रिक टन धान क्रय की गई थी। इस प्रकार पिछले वर्ष से लगभग 30 गुना धान इतने समय में अधिक खरीदी गई है। किसानों से अनुरोध है कि अपना धान क्रय केंद्र पर लाएं, धान को सूखा के लाएं और ताकि उनको अच्छा उसको क्रय किया जा सके। राजस्व विभाग की जो हेल्पलाइन है वो 1070, उस पर जो विभिन्न कॉल आ रही हैं उनका निस्तारण किया जा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि सब्जी व दालों के दामों को भी नियंत्रण करने का अभियान चलाया जाए। आलू कोल्ड स्टोरेज से आलू निकाल के बाजार में भेजा जाए ताकि आलू के दाम भी नियंत्रण में रहें। धन्यवाद। चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। खबर हमीरपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के छेड़ी बेनी गांव से है, जहां के रहने वाले दयाराम कुशवाहा जो गांव में खेती बाड़ी का काम करता है और किसानी से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अचानक जब वह खेत में काम कर रहे थे तभी अज्ञात कारणों के चलते उसके घर में आग लग गई। इसके बाद घर गृहस्थी का सामान और अनाज जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर नहीं आ सकी। आग लग गई मालूम, सारे हम लोग दवाई करने चले गए थे, अब मालूम नहीं कैसी लगी आग। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आपको? सारा गला जल गया सर, ये गड़ा वहाँ पे सारा नान पूरी का नाम था, सब गृहस्थी मान कुछ भी नहीं, कपड़े लत्ते सारे जल गए। और बागपत से एक बाबला